तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर एक, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाएं, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या कहा, ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखे तो पता चलेगा, जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है। ठीक, जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात है मगर नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप। अर्ज क्या कर रहा था, तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही, इस्लाम की नफरत क्यों है। उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है, और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके में भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके
दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो। और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो, अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है और मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो। सोचो, ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह। क्या जवाब दोगे? ये मेरी माएं और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माएं और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नीयत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियाने किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग हमारे यहाँ है कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बचे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बचे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूँ ना?
हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूं, आप उसको सुन लें। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर 1 बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम